अगर आपके घर में रात के वक्त अचानक छिपकली आ जाए तो इससे आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं, आपके साथ कौन कौन से मामलात, कौन से असरात पेश आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर बयान करूंगी कि आपके घर में अगर छिपकलियां आने लगे तो कौन सी क़यामत बर्पा होगी। तो आपने वीडियो को स्किप हरगिज़ नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह ताला इससे सुनकर आप मुस्तफीद होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियो जो है आप तक बर वक्त पहुँच सके। बेशक तमाम जानवरों में से सबसे जहरीला जानवर छिपकली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जैसे ही छिपकली को देखो उसे फौरन मार दो। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स पहले ज़र्ब में छिपकली को मार देता है अल्लाह ताला उसे 100 नेकियां अता फरमाता है, और जो दूसरी ज़र्ब में मारता है अल्लाह ताला उसे 90 नेकियां अता फरमाते हैं। इसी तरह तीसरी, इसके बाद जितनी कोशिश से मारता है उसे 10 नेकियां कम मिलती हैं। छिपकली को मारने का अजर व सवाब है। यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि जिस तरह सांप की शक्ल में जिन्नात होते हैं इसी तरह छिपकलियों की शक्ल में भी जिन्नात होते हैं। तो इससे मुताल्लिक़ मैं एक वाक़या बयान करूँगी कि अगर आपके घर में भी छिपकलियाँ हैं तो इससे आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या मामलात हैं जो आपके साथ पेश आ सकते हैं। तो आपने इस वाक़ये को मुकम्मल गौर और तवज्जो के साथ सुनना है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये जो वाक़या है सऊदी रियाज़ की एक बहन का है। उस बहन का नाम फहमीदा है और उसके शौहर का नाम मोहम्मद असलम है। उस बहन के घर में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती जिसकी वजह से उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े रहते। वो बहन कहती हैं कि हम कोई चीज़ किसी जगह पर रख देते हैं तो वो हमें नहीं मिलती, लेकिन कुछ देर के बाद वो चीज़ हमें नज़र आ जाती है। और अक्सर मेरे मियाँ और मैं हमेशा बैठे बैठे लड़ पड़ते हैं। और उस बहन की औलाद भी नहीं थी। वो बहन कहती हैं कि हमने बहुत ज़्यादा रूहानी, जिस्मानी और डॉक्टरी इलाज कराए लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन वो बहन कहती हैं कि मैं अपने घर में ये नोट करती कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ थीं, और ख़ास कर जब मेरी रात के वक्त आँख खुलती तो मुझे दीवार पर छिपकलियाँ नज़र आती। मैंने अपने शौहर से इस बात का जिक्र किया लेकिन वो कहने लगे कि ये तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं है। अक्सर लोगों का ये मानना है कि सांप की शक्ल में जिन्नात होते हैं। इस बारे में एक मरतबा उन्हें एक बुज़ुर्ग के पास जाने का इत्तफाक हुआ। वो बुज़ुर्ग के पास गए तो उस बुज़ुर्ग ने पूछा कि क्या आपके घर में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने कहा हाँ, हमारे घर में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं और कई किस्म की छिपकलियाँ हैं। फिर उन्होंने निशानियों के बारे में पूछा कि क्या आपके जिस्म पर नील के निशान पड़ते हैं। तो हमने कहा हाँ, हमारे जिस्म पर नील के निशान भी पड़ते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप मियाँ बीवी में लड़ाई होती है। तो हमने कहा हाँ, अक्सर हमारी लड़ाई हो जाती है। इसी तरह उन्होंने कई सवाल पूछे जिनका जवाब तकरीबन हाँ में था। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपके घर के सामने कोई दरख्त है। तो हमने कहा हाँ, हमारे घर के सामने एक दरख्त है। हमारे सास ससुर की जब से शादी हुई है वो दरख्त तभी से वहीं पर है और वो दरख्त काफ़ी पुराना है। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि मैं आपको एक अमल बताता हूँ, आप जब भी इसे घर में करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर से तमाम जो है असरात ख़त्म हो जाएंगे। आपके घर में बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं काफ़ी तादाद में, और आप पर कोई अमल कराया गया है जिसके आप हिसार में आ चुके हैं। अगर आपके घर में भी छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इस तरफ इशारा हो सकता है कि आपके घर पर जादू करवा दिया गया है या आपके घर पर असरात हैं। तो इस तरह शक में रहने की बजाय आपने चंद टोटके हैं जो कर लेने हैं। अगर इन टोटके के बावजूद आपके घर से छिपकलियाँ ना जाएं तो तब आपने ये रूहानी अमल जो है वो करना है।
तो पहला टोटका ये है कि आपने घर में काफूर की गोलियां किचन में या जहाँ पर आपको छिपकलियाँ नज़र आएँ आपने वहाँ पर लटका देनी है। छिपकलियों को, जो रियल छिपकलियाँ होती हैं, उन्हें काफूर की जो बू है वो पसंद नहीं होती और वो भाग जाती हैं। इसके अलावा आप जो है गोभी के फूल के जो पत्ते होते हैं वो आपने उस जगह पर रख देने हैं, तो तब भी छिपकलियाँ जो है भाग जाएंगी। अगर टोटके करने के बाद भी आपके घर से छिपकलियाँ ना जाएं तो फिर आपने ये रूहानी अमल आपने करना है। वो रूहानी अमल क्या है कि आपने फजर की नमाज के बाद सूरह बकरा की तिलावत आपने ऊंची आवाज़ में घर में लगानी है। स्पीकर पर आपने ऊंची आवाज़ में ये तिलावत लगा देनी है। स्पीकर पर या आप मोबाइल के ज़रिए भी लगा सकते हैं, मोबाइल स्पीकर के साथ टच करके भी लगा सकते हैं। तो आपने 41 दिन तक घर में सूरह बकरा की तिलावत लगानी है। इसके अलावा आपने सूरह बकरा को 3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके खुद भी पीना है, अपने घर वालों को भी पिलाना है और घर के तमाम जो चारों कोनों में जिसे भी छिड़काव भी कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला 41 दिन के अमल से आपके घर से तमाम जो होंगे जिन्नात होंगे या जादू के असरात होंगे या जो भी मामलात होंगे, इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाएंगे। बड़ा ही खूबसूरत अमल है, ख़ुद भी करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अगले वजीफ़ा तक